धनबाद के पुराना बाजार में दो मालिकों के बीच पीस रहा है जनता मार्केट के दुकानदार। बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद जनता मार्केट को खाली कराया गया। इस दौरान सिविल कोर्ट के मजिस्ट्रेट एवं भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहे। इस दौरान जनता मार्केट के दुकानदारों ने मजिस्ट्रेट के समक्ष बार बार मिन्नतें करते रहे कि बावजूद इसके दुकानें खाली कराना नहीं रोका गया। इस दौरान कुछ दुकानदारों ने आक्रोश भी व्यक्त किया। इस मामले पर वही सिविल कोर्ट के मजिस्ट्रेट कुमार बंधु कश्यप ने बताया कि समीर आलम के द्वारा न्यायालय में मामला दायर किया गया था, जिसके बाद आज समीर आलम के पक्ष में न्यायालय ने फैसला सुनाया है और हाई कोर्ट के आदेश के बाद आज जनता मार्केट को खाली कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मार्केट खाली कराने के दौरान दुकानदारों के द्वारा किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं किया गया, बल्कि दुकानदारों ने विरोध जताया, जिसके कारण अभी दो दुकानें को ही सील किया गया है। उन्होंने कहा कि जनता मार्केट खाली कराने को लेकर अतिरिक्त पुलिस बल की सहयोग मांगी गई है। इसके बाद मार्केट को पूरी तरह से खाली करा दिया जाएगा। दुकान जो मार्केट कॉम्प्लेक्स है उसको खाली करवाया जा रहा है, सही मैटर है। और मकान मालिक, इसके मालिक जो थे कोर्ट में गए थे खाली करवाने के लिए और आदेश हो गया है। बस आदेश का, कोर्ट के आदेश का अनुपालन हम लोग कर रहे हैं। करीब 44-45 दुकान है। जैसा सहयोग मिलना चाहिए सहयोग नहीं मिल रहा है ना, लेकिन चूंकि कोर्ट का आदेश है इसलिए हम लोग क्रियान्वयन कर रहे हैं। नहीं, शांति में दुकान छोड़ने को तैयार नहीं है। आवश्यक पुलिस बल का हम लोग मांग किए हैं, जैसे मिलती है तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। खाली कराने में दिक्कत हुआ है, विरोध कर रहे हैं दुकानदार लोग। अब तक कितने दुकान खाली करा? अभी 2 दुकान हुआ है, सील किए। मोहम्मद मुमताज़ आलम है। हम लोग 40 साल से इस मार्केट में हैं और हम लोग सरफराज अहमद को ही भाड़ा रेंट देते थे 40 साल से, और हम लोग को मालूम भी नहीं था कि इसका कोई और मालिक है। बाद में फिर 6 महीना पहले कोई खड़े हुए बोले कि इस ज़मीन का मालिक है, मार्केट का कोई इसमें तस्करा नहीं है, और जो केस भी हुआ है सिर्फ ज़मीन के पर हुआ है, जबकि इसमें इन्होंने कहीं पर दिखाया नहीं है कि इसमें 46 दुकानदार है, 46 परिवार है। कम से कम इसमें 800-900 परिवार का खाना पीना चलता है। हम लोग सब बचपन यहीं पे गुजारे हैं और बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा। अब हम लोग जो है सरकार से या जो भी हो, उस जो इसके मालिक हैं उससे भी अगर ठीक है वो मालिक नहीं है जिससे इनका झगड़ा चला है, हम इनको मालिक तस्लीम कर लेंगे। जो भाड़ा उनको देते हैं इनको देंगे, और हम इनके विरोध में भी नहीं हैं, हम इनके साथ खड़े हैं। लेकिन हम लोग दुकान अगर छोड़ देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? इसलिए हम लोग का रोजी रोटी इसी से, खाना पीना इसी से, जीना मरना भी इसी से। इसलिए सर आपसे और जो भी इसके मालिक हैं और सरकार से अनुरोध है कि हम लोग को दुकान से ना निकाला जाए, मेरी दुकान को सील ना किया जाए, और हमको बातचीत के जरिए दुकान को दिया जाए, और जो भाड़ा हम उसको देते थे हम इनको मालिक तस्लीम कर लेंगे। मजिस्ट्रेट साहब हैं, उनसे आप लोग बात किए? हाँ, तो उनसे फिर उनसे जो है भाड़ा वो ले सकती हैं, हम उनके सहयोग करने के लिए उनके साथ में तैयार हैं। आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं, अभी अचानक सब लोग बोल रहे हैं कि यहाँ कोई नोटिस वगैरह? सुनिए सर, अगर मान लीजिए जो पहले से 40 साल से मालिक हैं, आप जैसे मालिक हैं, आप हमेशा 40 साल से हमसे फेस टू फेस आ रहे हैं, मिल रहे हैं, भाड़ा ले रहे हैं, और 40 साल के बाद ये चले आए और कहें कि हम इसके मालिक हैं, तो हम इसको किस तरह कर सकते हैं? अब कोर्ट ने उसको तस्लीम किया है तो ज़मीन के, ये लोग जो केस भी किया है ज़मीन बेसिस पर किया सर, ये शो नहीं किया उसमें कि इसमें 46 दुकानदार रहता है। तो इन्होंने तो कोर्ट को भी भड़कलाया। कोर्ट को तो ये दिखाना चाहिए ना कि जो मार्केट बना हुआ है, बाकी उसके साथ क्या लीज है क्या नहीं है तो हम लोग जानते ही नहीं थे। अब एक बार ये सामने खड़े हो गए, अब कोर्ट ने इनके हक में अगर फैसला दिया है तो हम भी इनके हक में फैसला लेने के लिए तैयार हैं और इनको मालिक मानने के लिए, बातचीत करने के लिए तैयार हैं। जो रेंट उनको देता हम इनको रेंट देंगे। 40 दुकानदार का रोजी का सवाल है, ऐसे में तो भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। भूख आगे क्या रणनीति होगा आप लोग 40 दुकानदार? पहली बात तो सर हम लोग दुकान किसी हाल में बंद होने के फेवर में नहीं है, ना होने देंगे, इसलिए कि जब मेरी दुकान बंद हो जाएगी तो मेरा रोजी रोटी कहाँ से चलेगा सर? भूखे मरने के कगार पर आ जाएंगे। दूसरी बात है, बहुत सारे दुकानदार का पैसा मार्केट में बाकी है, जो बिजनेस कर रहे हैं उनका सारा पैसा डूब जाएगा। फिर जो हमसे जो लेने वाले हैं उनके लिए परेशानी पैदा हो जाएगा। आखिर हम लोग का रिकवरी भी तो नहीं हो पाएगा। किनको
सरफराज अहमद को हम लोग, हाँ। अभी कौन खड़ा हो गया? अभी सर मेरे पास रसीद है, मार्च तक का रसीद उनको हमने दिया है, ये 2022 मार्च तक का, वो रसीद भी हमारे पास में है। मेरे पास 95 से रसीद है, ये 2022 का सर, देखिए ये 2022 का मार्च महीने का हमने रसीद का पैसा दिया। अब मार्च में ही हम लोग को इसके बारे में इल्म हुआ, ये सामने नजर आए। तो 40 साल के बाद कोई जब सामने आएगा तो हम उसको किस तरीके से समझें? कौन लोग है जो सामने आए, क्या नाम है उनका? मसीह आलम उनकी वाइफ है, और ये देखिए मेरा 95 का, देखिए 95 का भी रसीद है, ये 95 का रसीद है। हमारी यहाँ पर 2 दुकान है, ये हमारा भाई है और एक हमारी दुकान है, और हम लोग का रोजी रोटी इसी से चलता है। ये मार्केट किसके नाम से था? मार्केट सर वही सरफराज सिद्दीक आलम। सरफराज सिद्दीक। हाँ देखिए और अभी नया मालिक कौन खड़ा हो गया? नया मालिक का नाम बताइए ना। मुसीर आलम, मुसीर, हाँ, उनके साथ जो अभी आए हुए हैं उनकी अहलिया वाइफ है। अच्छा अच्छा। हाँ। आप पहले 40 साल से रेट दे रहे हैं, उनका भी बात की आपने? आपने बंद कर दिया मोबाइल। अरे हम लोग भाड़ा, मार्च तक का भाड़ा लिए, हम लोग को तो इल्म ही नहीं है कि ये केस किसी से लड़ा और ये केस हारे, क्या हुए, और अभी अपील में चल भी रहा है केस, ऐसी बात नहीं है। हम लोग भी कोर्ट से खड़े हुए हैं, तो अब एक बैग कोई आज सामने आ जाएंगे तो हम इसको किस पर अपील करेंगे? क्या नाम आपका? मेरा नाम सैयद मोहम्मद मुमताज़ आलम। लैंड ऑनर वर्सेस जो लीज पे ये मार्केट ज़मीन लिया था, उसके बीच में ये लोगों कोर्ट में, न्यायालय में मामला चल रहा था। लैंडलॉर्ड के पक्ष में डिग्री गया है, और हमारे दुकानदार 44 दुकानदार इसमें हैं जो पिछले 40 वर्षों से अपना दुकानदारी कर रहे हैं। हम लोग मांग कर रहे हैं कि भाई लैंडलॉर्ड कोई भी हो, हम लोग तो रेंटर हैं, रेंटर के रूप में स्वीकार किया जाए। 44 परिवार का रोजी रोटी का सवाल है। हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं कि हम लोग की दुकान बचे, हम लोग का दुकान सील नहीं हो। ऑनर से ये बात कर रहा है प्रयास करने का कि हम लोग को रेंट के रूप में स्वीकार किया जाए, रेंटर के रूप में स्वीकार किया जाए, क्योंकि रोजी रोटी का सवाल पिछले 40 वर्षों से चल रहा है। और किसी का भी दुकान अगर खाली हो हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि दुकान है कि जाए, और हम लोग रेंट ऑनर को ही रेंट देने के लिए तैयार हैं। तो जो मकान मालिक के कोर्ट से डिग्री लेकर उसको स्वीकार करने के लिए तैयार है। हमें अपना से प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग का थोड़ा सहयोग करें। कोई जरूरी नहीं है, दुकान का मसला नहीं और 1 साल का मसला नहीं है, मसला पिछले 40 साल का मसला है। हम लोगों ने नोटिस दिया गया था, नोटिस, क्योंकि ये नोटिस किसी दुकानदार को अभी तक नहीं मिला है। सबसे दुख का बात है ये दुकान के जो केस का डिग्री हुआ जमीन के रूप में डिग्री हुआ है। 44 दुकानदार को इसमें दिखाया ही नहीं गया है, और 44 दुकानदार पिछले 40 साल से इसमें है। तो सबसे दुर्भाग्य की बात है, कोर्ट के संज्ञान में जो मामला है वो जमीन खाली कराने को लेकर का मामला है। तो इसमें दुकान को वो चालाकी से छुपा दिया है, जिसमें 44 दुकानदार भी हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि चूँकि हम लोग दुकानदार हैं, हम लोग रेंटर हैं, और रेंट किसी को भी दें जो ऑनर डिग्री लेके आया है उसको भी स्वीकार करने के लिए तैयार है। मानवीय पहलू पर, पारिवारिक पहलू पर उनसे भी मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि हमारे दुकानदार को उजड़ना न दें। 44 दुकानदार उसको स्वीकार करें, रेंट हम लोग को देने के लिए तैयार है। जो टर्म्स एंड कंडीशन है उससे भी तैयार हम लोग, तो प्रशासन का भी हम लोग सहयोग चाह रहे हैं।